आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के मिलन पैलेस नगरोटा सूरिया में युवा शक्ति द्वारा एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। युवा सम्मेलन में युवाओं और बुद्धिजीवी वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष व समाज सेवी संजय गुलेरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं युवाओं ने संजय गुलेरिया का वहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। युवाओं ने कहा कि संजय गुलेरिया जैसे समाज सेवी की ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है। इस कार्यक्रम में करीब 500 युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं जिला कांगड़ा के पूर्व में रहे भाजयुमो व पलौड़ा के प्रधान व वर्तमान में उप प्रधान डॉक्टर राजेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे और अपने भाषण में डॉक्टर राजेंद्र ने कहा कि इस बार संजय गुलेरिया जी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाली से बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। वहीं संजय गुलेरिया ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनका सपना है कि ज्वाली विधानसभा हलके में सभी प्रकार की आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं वाला एक बढ़िया अस्पताल खुले व कंदरौड़ी, डमटाल व लोधवा को औद्योगिक के क्षेत्र बनाकर 10 से 12 उद्योग स्थापित कर क्षेत्र के 35 से 40 हज़ार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। इसका प्रारूप तैयार कर सरकार को भी दे दिया गया है और अब इसे पूरा करने के लिए विधानसभा चुनावों में युवाओं का समर्थन बहुत ज़रूरी है। नगरोटा सूरिया के लोगों ने शायद वोट ही डाले हैं और मैं एक बात और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जितने मैंने सेवा के कार्य, निष्काम सेवा के कार्य गिनाए हैं, मैं इस सभा में बड़ी जिम्मेदारी के साथ चैलेंज करके कह सकता हूं, जितने भी पुराने बड़े बड़े मंत्री खड़तंत्री रहे, उनके बेटे भी मंत्री खड़तंत्री रहे या वर्तमान में भी जो होंगे, कोई मुझे बता दे कि उन्होंने कोई 10 रुपए भी किसी के हथेली पे रखे। बहुत से लोग आपके वोटों के माध्यम से समाज की सेवा करने आते हैं। मुझे नहीं समझ आती वो कौन सी जादू की छड़ी है कि एक साल के भीतर भीतर बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां बन जाती हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति बन जाती है। बहुत से यहाँ पे भाई अमरजीत भी बैठे हैं, बैंक की नौकरी, भाई फौजी भाई हमारे बैठे हैं, बहुत से मुलाजिम एसडीओ रिटायर बैठे हैं। बड़ी मुश्किल से 30-35 साल की नौकरी करने के बाद आप 2 या 3 कमरों का घर बना सकते हैं, 1-2 बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं और उनकी शादी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी जादू की छड़ी? वो जादू की छड़ी क्या है? अधिकारियों से पैसे ठगने, क्रशर वालों से पैसे लेने, भट्ठे वालों से पैसे लेने। मुझे तो केवल शर्म आ जाती है कि लोग सोचते होंगे कि संजय गुलेरिया भी बाद में शायद ऐसा ही निकलेगा। मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी सपना देखते हैं भ्रष्टाचार मुक्त देश का, वक्त आ गया है। पार्टी जरूर देखो, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ईमानदार, मैं अपनी वकालत खुद नहीं कर सकता, वो आप लोगों ने जज करना है। लेकिन समय ये आ गया है कि पूरे प्रदेश में जो भी लोग दिल से, योग्यता से सेवा भाव से सेवा कर सकते हैं, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैंने जो दिल्ली से फैसला करके नगरोटा सूरिया आया था तो किसी पद प्रतिष्ठा के लालसा से नहीं आया था। मैंने अपना लोगों की छोटी मोटी अपनी नेक कमाई से सेवा करते बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैं उस प्रभु का भी शुक्रगुजार करता हूँ। जिस सोसाइटी में मेरा एक नामी ग्रामी सोसाइटी में फ्लैट है, कोरोना काल में उस एक अकेली सोसाइटी में 36 मौतें हो गई। शायद प्रभु ने मुझे बचाना था, इसलिए उसने नगरोटा सूरिया की तरफ भेज दिया। ऐसी मैं कई बार अपने मन में कल्पना करता हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, खास करके युवा शक्ति के लिए, जिस तरह का औद्योगिकरण पत्ती बरूटी नालागढ़ में हुआ, इस तरह का सपना मैं लोधवा, कंदरौड़ी और डमटाल एरिया में देखता हूँ। अध्यक्ष बना स्मॉल सेविंग बोर्ड का, मुझे लगा कि मुझे थोड़ी ताकत पड़ी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पहला जो खाका, सबसे पहले ये योजना मैंने रखी, वो यही योजना थी। मैंने कहा कि पत्ती बरूटी नालागढ़ जो बसा वो चंडीगढ़ को चलान हुआ मेरी बात। किस लिए? क्योंकि मैं संजय गुलेरिया का आदमी था। मैं संजय गुलेरिया का आदमी था, मैं रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा। जो आदमी समाज सेवा से जुड़ा है, जिस आदमी को पता है कि गरीब क्या होता है, गरीब की गरीबी क्या होती है, उसको टिकट की क्या जरूरत है। मैं समझता हूं कि संजय भाई क्यों लगे हैं इस टिकट के पीछे।
इनको किस चीज की कमी है? जितनी एक एमएलए तनख्वाह लेता है हमारा विधायक, उतने पैसे मेरे ख्याल से जो महीने में गरीबों में दान करते हैं, मैं दावा से कहता हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, जितना शीर्ष नेतृत्व शिमला में, दिल्ली में बैठा है, मैं समझता हूं कि सारे लोग हमें जानते हैं। सुरेंद्र जी को जानते होंगे, पवन भाई जप्पू जी को जानते होंगे, सुरेंद्र जी अपने कालू भाई को जानते होंगे, रामस्वरूप शर्मा जी को। क्या हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही नहीं है? मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होते हुए मैंने 13 दिन जेल काटी है। हम सब लोग समाज सेवी, हमें लोगों की सेवा करते हैं, मैंने कोई ठेका नहीं लेना। हमने पार्टी के लिए खून दिया, आगे भी देंगे, देते रहेंगे। परंतु जब तक नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे आदर्श हैं, वो हिंदुस्तान के नहीं पूरे भारतवर्ष के आदर्श हैं, वो कहते हैं कि चोर उचक्के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे एसपी में हो, चाहे बीएसपी में हो, वो नहीं बचने चाहिए। ये चोर उचक्कों की इस भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लूट पाट, बदला बदली, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी इसके ऊपर बहुत बढ़िया संज्ञान ले रही है। सर्वे की रिपोर्टें हमारे पक्ष में हैं। इस बार 99.9% भारतीय जनता पार्टी टिकट बदलने जा रही है। नगरोटा सूरिया से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।